ठीक है। तो आज का टॉपिक हमारा है हाउ टू स्पीक इंग्लिश। ठीक है, अंग्रेजी कैसे बोलें। ठीक है, तो अंग्रेजी बोलने के लिए हमें क्या चाहिए। अब अगर मैं बहुत विस्तृत रूप से जाऊंगा डीप में तो ज़्यादा समय लगेगा, तो शॉर्ट में शुरू करते हैं कि हम यहाँ पे बात किस चीज़ की हो रही है, बोलने की। ठीक है, बोलने का मतलब क्या होता है, हमारा आ जाता है वहाँ पे भाषा की बात आ जाती है। और यहाँ पे हम बात करने वाले हैं इंग्लिश लैंग्वेज, अंग्रेजी भाषा की। हम भाषा कैसे सीखते हैं, अपने इन्वायरमेंट से सीखते हैं, अपने आसपास से जो लोग जैसे रह रहे हैं वैसे उनका देख के आसपास के माहौल से हम सीखते हैं कैसे हमें बोलना है, क्या है। या इवन हम सोचना भी अपने भाषा में शुरू करते हैं। बचपन से जो चीज़ें सुनी, दूसरों से, बड़ों से जो चीज़ सीखी वही हमने भी बोलने का प्रयास किया। फिर हमने भी समझना शुरू कर दिया, जैसे किसी का नाम बुलाया गया तो हमें पता चल गया इनका नाम बुलाया जा रहा है, या कोई काम है उसको बुलाया जा रहा है कि यहाँ पे आओ, तो हमको समझ में आ गया कि हमें यहाँ पे आना है। इवन जानवर तक समझ जाते हैं। हम अभी बात कर रहे हैं इंग्लिश की, तो इंग्लिश सीखना भी एकदम ऐसे ही है कि अगर हमारे आसपास लोग इंग्लिश ही बोलते तो हम इंग्लिश आसानी से सीख लेते। पर यहाँ पे प्रॉब्लम है, हमारे यहाँ बहुत सी भाषाएं हैं। जो हमारी नेशनल लैंग्वेज है वो तो हमारी है हिंदी। ठीक है, लेकिन देखा जाए तो हमारे विभिन्न प्रांत में जाएंगे, विभिन्न प्रदेश में जाएंगे, प्रदेश के अंदर भी जाएंगे, एक प्रदेश के अंदर जगह जगह हर 15-20 किलोमीटर पे लोगों की बोल चेंज हो जाती है, भाषा चेंज हो जाती है। और हिंदी में भी पता नहीं कितने सबके तरीके हैं हिंदी के बोलने के। हमारे यहाँ जो मैं जहाँ से आता हूँ वहाँ हमारे यहाँ बोली जाती है अवधी। ठीक है, अवधी आप जानते होंगे, कबीर, संत कबीर जी वो अवधी भाषा का इस्तेमाल करते थे। उनके सभी दोहे छंद जो भी हैं अवधी भाषा में हैं। और मैं भटक गया लेके लैंग्वेज को, तो आते हैं अपने बैक टू टॉपिक इंग्लिश। इंग्लिश में भी हमें क्या है कि हम जो आसपास के सराउंडिंग से अगर हमें मिलेगा तो हम सीख लेते, आराम से सीख लेते। लेकिन यहाँ क्या है, इंग्लिश सिर्फ हमें एकेडमिक में सिखाया जाता है। जब हम स्कूल में जाते हैं तो पता चलता है हमें इंग्लिश सीखनी है, हमें ज़रूरी है, क्योंकि इंग्लिश से ही सब कुछ जुड़ा हुआ है। हमारा करियर पूरा इंग्लिश पे डिपेंड करता है। इंडिया में हम हैं, हिंदुस्तान में हैं, लेकिन हमारा करियर डिपेंड करता है इंग्लिश पे। मोस्ट ऑफ द जगह आप जाओगे आपसे इंग्लिश की डिमांड की जाएगी। इवन आपने अगर एक बार ऑर्गेनाइजेशन ज्वाइन कर लिया, जॉब ज्वाइन कर ली, नौकरी ज्वाइन कर ली, तो आपसे कोई इंग्लिश में बात नहीं करने वाला। लेकिन इंटरव्यू के समय पे आपसे जो कुत्तों की तरह भौंकेंगे लोग, माफ़ी चाहूँगा ऐसा बोलने के लिए, लेकिन ऐसा ही होता है, रियलिटी यही है कि इंटरव्यू के टाइम पे आपसे कुत्तों की तरह वो कम्युनिकेशन किया जाएगा कि बहुत एक्सपर्ट बनने की कोशिश करेंगे। इवन एक्सपर्ट लोग भी, जब दो लोग एक साइड से मिल जाते हैं, एक ही जगह के रहने वाले, तो वो अपनी लोकल लैंग्वेज में बात करना शुरू कर देंगे उस ऑर्गेनाइजेशन में भी। मुझे बहुत नफ़रत है इस इंग्लिश से, फिर भी मैं इसे आपको सिखा रहा हूँ क्योंकि हमारे करियर की बात है। इंग्लिश सीखने के लिए हमें माहौल चाहिए, माहौल नहीं मिलेगा लेकिन हम चीज़ें सीख सकते हैं उन वर्ड्स को जान के, उनके तरीक़ों को जान के। कैसे हम शुरू करते हैं इस पर, तो हमको सबसे पहला रिक्वायरमेंट क्या है, हमारा रिक्वायरमेंट पहला है लेटर। लेटर का मतलब है अक्षर। ठीक है, अक्षर, और अक्षर से मिल के क्या बनता है, कई अक्षर मिल जाते हैं तो वो हमारा बन जाता है वर्ड। ठीक है, और वर्ड जब मिल जाएंगे, कईयों वर्ड को मिला के हम अपनी बात जब कहेंगे तो उसको हम बोलते हैं फिर सेंटेंस। सेंटेंस हमारा हो जाता है वाक्य। हिंदी के लेटर्स होते हैं, उसमें स्वर होता है, व्यंजन होता है, सीधे सीधे वही इंग्लिश में होता है। स्वर को हम इंग्लिश में कह देते हैं वॉवेल्स, और ये हो गया स्वर। और ये इंग्लिश में होते हैं 5 अक्षर, ए, ई, आई, ओ, यू। और यहाँ पे व्यंजन जो होता है उसे अंग्रेजी में कहते हैं कॉन्सोनेंट। ठीक है, कॉन्सोनेंट, व्यंजन। ये जो होते हैं, इन 5 को छोड़ के 26 अक्षर में से जो 21 अक्षर होते हैं, जैसे ए के बाद क्या हो गया, ये सभी व्यंजन है। तो आप इनको ध्यान दे दो, ज़्यादा इसमें कुछ करने की बात नहीं, एक नज़र देख लेते हैं बस।
अब जैसे कि आपने जान लिया कि लेटर्स क्या होते हैं, अब लेटर से हम क्योंकि इंग्लिश नहीं जानते, हम हिंदी जानते हैं, हमारी थिंकिंग हिंदी में डेवलप हुई है, हिंदी से हम इंग्लिश के माध्यम में जाएंगे। तो ठीक है, हमारे पास इतने अक्षर हैं, इनका हम इंग्लिश क्या क्या होता है, ए जो है अ का ए होता है, आ का डबल ए, वैसे हम सिंगल ए से भी काम चलाते हैं। ई का आई होता है, बड़ी ई का डबल ई होता है, ऊ का यू होता है, बड़ा ऊ का डबल ओ, री का आर आई, ए जो है ई हो गया, ए का ए आई हो गया, ओ का ओ, औ का ए यू, अंग का ए एन, अह का हो गया ए एच। ठीक है, ये वर्ड हैं, आपको इनके बदले इसका इस्तेमाल करना है इंग्लिश में। ए लिखा है तो इसका मतलब हिंदी में हम पढ़ेंगे इसे अ, डबल ए आ पढ़ेंगे। आई लिखा है तो उसको हम उच्चारण हिंदी में करेंगे ई का, और जहाँ पे बड़ी की मात्रा रहेगी वहाँ पे हम डबल ई का इस्तेमाल करेंगे। ऊ का छोटा ऊ के लिए यू, बड़ा ऊ के लिए डबल ओ, री के लिए आर आई का इस्तेमाल करेंगे। ए का ई लगाएंगे, ए की मात्रा हो, आई की मात्रा हो, ए आई लगाएंगे, ओ की मात्रा हो, ओ लगाएंगे, औ की मात्रा ए यू, मात्रा हो चाहे खुद ये अक्षर लिखे हो तब भी यही स्पेलिंग लगाएंगे। अंग का ए एन लगाएंगे, अह का ए एच लगाएंगे। ऐसे ही हमारे जो व्यंजन के अक्षर हैं उनका भी जो मैं इंग्लिश लिख देता हूँ। क इसका स्पेलिंग है के, ख इसका है के एच, ग इसका है जी, घ इसका है जी एच, ङ इसका हम एन लिखते हैं, च का सी एच, छ सी डबल एच, ज जे, झ जे एच, य एन, ट टी, ठ टी एच, ड डी, ढ डी एच, ड़ इसका भी एन, त टी, थ टी एच, द डी, ध डी एच, न एन, प पी, फ एफ, ब बी, भ बी एच, म एम, य वाई, र आर, ल एल, व वी, स एस एच, खस्ट कोर्स इसका भी एस एच, छोटा सा एस, ह एच, छ के एस एच, त्र टी आर, ज्ञ जी वाई। अब हम वर्ड को बनाना सीखेंगे। जैसे कि हमारे पास है क र न, करण हो गया तो हम इसके लिखेंगे क का होगा के, र का होता है आर, न का होता है एन। लेकिन जब हम दो तीन शब्द जोड़ रहे हैं ना, इनके बीच में कोई भी मात्रा नहीं है, तो वहाँ इनके पीछे एक तरह से अ पूरा आ रहा है, क र न। ठीक है, जब तक आखिरी वर्ड ना हो, जब तक आखिरी वर्ड ना हो तब तक हम उसके पीछे ए लगाएंगे अगर कोई भी मात्रा नहीं है। जैसे कि क है तो यहाँ ए लगाएंगे हम, र है यहाँ भी ए लगाएंगे, लेकिन न जो है आखिरी शब्द है इसलिए यहाँ पे नहीं लगाएंगे। जैसे कि अगर अकेले रहता क तो हम सिर्फ के लिखते हैं, ठीक है, लेकिन क र है तो हम यहाँ पे के ए आर लिखेंगे। इसे कार भी कोई पढ़ सकता है लेकिन ये कर भी है, ठीक है। जैसे है ध न, तो इसको हम क्या करेंगे, ध का होता है डी एच और न का होता है एन, लेकिन ये अक्षर आखिरी वाला ये है तो इसके पीछे नहीं लगाएंगे, कुछ ए नहीं लगाएंगे, लेकिन इसके पीछे लगाना पड़ेगा ये। तो यहाँ लगाएंगे ध टी एच, ए अपने से लगाएंगे न, ठीक है। इसी तरीके से हम शब्द बनाते हैं। जैसे हो गया हमारा आम, तो आम का हम डबल ए
एम लिख सकते हैं, ठीक है। जैसे हो गया भीम, ठीक है। तो भीम में हम क्या करेंगे, भ का है BH, बड़ी मात्रा है तो हम डबल ई लिखेंगे और यहाँ पे म लिखेंगे, ठीक है। इसी तरीके से हम शब्द बनाएंगे। तो देखो, हमें सीखने के लिए, हमें इंग्लिश बोलने के लिए चाहिए क्या, वर्ड चाहिए हमारे पास, ठीक है, और कुछ नियम चाहिए, ठीक है। हमारे पास कुछ वर्ड चाहिए और कुछ नियम इसके होते हैं, ठीक है। इन नियम को बोला जाता है व्याकरण, या इंग्लिश में इसको कहेंगे ग्रामर, ठीक है। और वर्ड जो होता है ये तो आपको पता है, शब्द। तो आपके पास शब्द रहेंगे और तरीके रहेंगे कैसे उन शब्दों को जोड़ के हम कुछ भी प्रेजेंट कर सकते हैं, तो उसको हम वो पूरा हम इससे हम बना पाएंगे अपना इंग्लिश की भाषा, ठीक है, इंग्लिश हम बोल सकेंगे। तो हमें क्या करना है, शुरुआत में इन नियम पे ज़्यादा ध्यान नहीं देना है, थोड़ा बहुत आपको जो भी आपको आता है पहले से वो ठीक है। आपको क्या करना है, जो भी आपके सामने कुछ भी दिखे, आप नियम कानून पे ज़्यादा ध्यान ना देते हुए, आपके पास आप ज़्यादा नियम कानून पे ज़्यादा ध्यान ना देके, ज़्यादा व्याकरण के चिंता में ना पड़ के, क्योंकि व्याकरण सबको याद होता नहीं जल्दी। आपके पास जो है, जो शब्द हैं किसी तरीके से, इनका इस्तेमाल करिए, आपको इंग्लिश बोलना बिल्कुल आएगा। क्या करना है, सुबह आप उठे, आपके सामने सुबह सुबह जो भी दिख जाए, कुछ भी आपके सामने कुछ भी आता है, सुबह शाम रात को, जब भी आपके ध्यान में अगर इंग्लिश चढ़ जाती है कि मुझे इंग्लिश में इसे जानना है या बोलना है, तो आप उसका इंग्लिश में कन्वर्ट करो। आपके सामने कोई कुत्ता आ गया तो इंग्लिश में इसे देखो, इसको क्या कहते हैं, डॉग कहते हैं। उसी तरीके से अगर आपके सामने कोई कुर्सी आ गई तो आपको इंग्लिश में क्या इसको कहेंगे, चेयर कहेंगे, ठीक है। उसी तरीके से आपका कोई फ्रेंड आ गया, आपका कोई दोस्त आ गया, तो इंग्लिश में उसको क्या कहेंगे, उसको फ्रेंड कह देंगे इंग्लिश में। जो भी कुछ भी आपके सामने दिखता है उसको आप सीधे सीधे कन्वर्ट करना शुरू करोगे किस चीज़ में, इंग्लिश में। जब ऐसा आप करोगे तो आपके दिमाग को एक इन्फॉर्मेशन जाएगी, आपके दिमाग को एक संदेश जाएगा कि आप इस दिशा में अपने यहाँ माहौल एक क्रिएट कर रहे हो, फिर आप ऑटोमेटिक इंग्लिश मैन बन जाओगे, ठीक है। आपको हर चीज़ को कन्वर्ट करना है। जैसे सुबह सुबह उठे और आप टहलने के लिए निकल गए, तो आपको टूटी फूटी भाषा में जो भी है, आपको उसको इंग्लिश में कन्वर्ट करना है कि आई वॉक अप एट 6 AM। आप 6 बजे उठे तो आपने बोला कि आई वॉक अप एट 6 AM एंड गोइंग फॉर वॉक, ठीक है। आप टहलने के लिए जा रहे हो, सुबह सुबह आपने बोल दिया, एक चीज़ आपके दिमाग में आ गई, ठीक है। और आपने देखा रास्ते में कुछ लड़के दौड़ रहे हैं, तो आप क्या बोलोगे, बॉयज आर रनिंग, क्योंकि वो दौड़ रहे हैं तो ING लगा देंगे। रन मतलब दौड़ना, रनिंग का मतलब दौड़ रहे हैं, तो बॉयज आर रनिंग। जैसे इंग्लिश वर्ड में अलग अलग परिस्थितियों में अलग अलग वर्ड का हम चुनाव करते हैं, वहाँ पे इस्तेमाल करते हैं। अभी जैसे हमारे यहाँ है, हम किसी को सुबह को बोलेंगे नमस्ते, दोपहर में मिलेंगे तब भी कहेंगे नमस्ते, शाम को मिलेंगे तब भी नमस्ते। हमारा जो कल्चर है हम उसके हिसाब से करेंगे, रात में मिलेंगे तब भी नमस्ते करेंगे। लेकिन इंग्लिश में अभी आ जाओ तो सुबह के टाइम वो बोलेंगे गुड मॉर्निंग, ठीक है। सुबह के टाइम आप गुड मॉर्निंग बोलोगे, सुबह का नमस्कार, या सुप्रभात जिसे कहते हैं। और यहाँ पे दोपहर में मिलोगे, दोपहर का नमस्कार करोगे तो उनको कहोगे गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून इनका है दोपहर का नमस्कार। और शाम को मिलोगे तो शाम के टाइम में क्या बोलोगे इनको, गुड इवनिंग, ठीक है। और हम शाम को अगर रात्रि में मिलेंगे तो रात्रि को हम क्या बोलते हैं, रात्रि में बोलते हैं गुड नाइट। हम रात्रि में बोलेंगे गुड नाइट, किसी से अलग होंगे उस समय, इसका केस अलग ही है। तो यहाँ पे परिस्थितियों के हिसाब से अलग अलग अपना अभिवादन किया जाता है। तो आपको अगर सीखना है इंग्लिश तो आपको करना क्या है, ज़्यादा से ज़्यादा
वर्ड मीनिंग याद कीजिए, और इंग्लिश के थोड़े से नियम आपको जानने ज़रूरी हैं। और आपको करना क्या है, आपको प्रैक्टिस करना, जो कुछ भी दिखा उसको इंग्लिश में कन्वर्ट कर दो, उस शब्द को कन्वर्ट कर दो, उस वस्तु को इंग्लिश शब्द में जानने की कोशिश करो, इसे इंग्लिश में क्या बोलेंगे। और अगर आप कुछ कहना चाहते हो तो उस चीज़ को इंग्लिश में ट्रांसलेट करके देखो अपने तरफ से, और जस्ट आपको बोल देना है। और जस्ट बोलना है आपको, ज़रूरी नहीं कि किसी से बोल ही रहे हो, अपने मन में ही भी बोलेंगे, तब भी आपका धीरे धीरे इंग्लिश के प्रति आपका धीरे धीरे रुझान बढ़ेगा और आप धीरे धीरे बेहतर बन जाओगे उसमें। ठीक है, तो हम इस पर आगे चर्चा करेंगे, आगे जो भी होगा। अभी तो ये पहली वीडियो है, आशा करता हूँ कि अच्छी ही बनी होगी, तो आप लाइक सपोर्ट करिएगा ताकि हम और वीडियो आपके सामने प्रस्तुत कर पाएँ।